दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार महिला सहायता योजना है। यह एक नई योजना है जो बिहार सरकार द्वारा यह चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 25,000 की सहायता आपको मिलेंगी। किन महिलाओं को मिलेंगे लाभ, इसका आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले पहली बार आप आए चैनल में तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बिहार महिला सहायता योजना 2025 यानी बिहार की तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के लिए एक योजना चलाई जाती है। इस योजना का नाम है बिहार महिला सहायता योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को 25,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करना होगा। तो कैसे करना है आवेदन वगैरह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जरूर अंत तक जरूर देखें। तो अगर आप भी बिहार के निवासी हैं और आप तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं की श्रेणी में आती है, तो आपको इस योजना का लाभ, इस योजना की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए आपको इस आर्टिकल में, आप इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार महिला सहायता योजना है क्या, बिहार महिला सहायता योजना के तहत क्या लाभ मिलता है, बिहार महिला सहायता योजना के तहत किसको लाभ दिया जाता है, बिहार महिला सहायता योजना आवेदन के लिए दस्तावेज क्या क्या लाएंगे। तो इस सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ओवरव्यू वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पोस्ट का यहाँ पर नाम है, सरकारी योजना जो बिहार सरकार द्वारा यह चलाई जा रही है। योजना का नाम है बिहार महिला सहायता योजना। जो विभाग का नाम के मैं बारे में बात करूँ तो यह बिहार के किस विभागों के द्वारा यह चलाया जा रहा है, तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा यह चलाया जा रहा है। योजना का उद्देश्य क्या है, तो यह तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, यह उद्देश्य है। लाभार्थी किस कैटेगरी के, किस समुदाय की होनी चाहिए, तो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं होनी चाहिए। आर्थिक सहायता 25,000 की एक एक मुश्त सहायता राशि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो बिहार महिला सहायता योजना है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो बिहार महिला सहायता योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई गई यह एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को 25,000 की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं की मदद करती है जो अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है और आत्मनिर्भर बनना चाहती है, उनके लिए यह चलाई जा रही है योजना। बिहार महिला सहायता योजना का उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक सहायता प्रदान करना, जैसे कि तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को 25,000 की वित्तीय मदद देना। दूसरा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि आर्थिक सहयोग देकर महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाना। जीवन यापन में सहारा देना, वित्तीय सहायता से जरूरतमंद महिलाओं को नया जीवन शुरू करने की मदद करना। चौथा है आपका सामाजिक और आर्थिक सुधार, यानी कि समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना और उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देना। उसका छठा है सरकारी लाभ सीधे पहुंचे, यानी कि डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा इनके माध्यम से राशि को सीधे बैंक खाते में इनको जमा करना। ये सारे या इस महिलाओं के सहायता योजना के उद्देश्य ये है। उसके बाद बिहार महिला सहायता योजना के तहत लाभ क्या मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 25,000 की आर्थिक सहायता आपको मिलेंगे, जो सरकार द्वारा तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सीधे बैंक खाते में आपका भुगतान किए जाएंगे, यानी कि डीबीटी के माध्यम से आपको सीधे खाते में आपको पैसे जाएंगे। महिलाओं को नित्य आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वावलंबी बनने में मदद करती है। सरल और पारदर्शी प्रक्रिया होंगी, यानी कि आवेदन प्रक्रिया सरकारी कार्यालय में के माध्यम से ऑफलाइन की जाती है, यानी कि यह प्रक्रिया या फॉर्म जो भरा जाएगा यह ऑनलाइन नहीं है, यह पूर्ण रूप से ऑफलाइन है, यानी कि आपको कार्यालय में जाकर फॉर्म को जमा करना होगा, जिससे किसी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास में सहायक, यानी कि महिलाएं इस राशि का उपयोग नया रोजगार शुरू करने या शिक्षा प्राप्त करने या अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकती है। सरकारी योजना के अंतर्गत सुरक्षा, यह बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है, यह अधिकृत योजना जिससे जरूरतमंद महिलाओं के लिए लाभ मिलेगा। बिहार महिला सहायता योजना के तहत किसको लाभ दिया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दे दिया गया कि निम्नलिखित यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट है तलाकशुदा महिलाएं, यानी कि महिलाओं कानूनी रूप से तलाकशुदा होनी चाहिए, उनको लाभ मिलेंगे। दूसरा है पति द्वारा परित्यक्त, यानी कि महिलाओं को कम से कम 2 वर्ष से उनके पति द्वारा छोड़ा गया हो, यानी कि
महिलाओं को कम से कम 2 वर्ष से उनके पति छोड़ दिए गए हो, उसके लिए यह एक सहायता मिलता है। उसके पति का अपंगन होना, यदि पति शारीरिक रूप से पूरी तरह से अपंग हो चुके हो, वो उनके लिए यह लाभ मिलता है। उसके बाद आयु सीमा और आय मानदंड, महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उसकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी इसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद अन्य पात्रता, यानी कि विधवा या मुस्मात महिला इस योजना का पात्र नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे विधवा या मुस्मात महिलाएं इस योजना का पात्र नहीं होंगे, यानी इस योजना के लिए आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जो विधवा महिला हो या मुस्मात महिलाएं हो, वो इनके लिए पात्र नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बिहार महिला सहायता योजना आवेदन के लिए दस्तावेज क्या क्या लाएंगे, तो घोषणा पत्र लाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका घोषणा पत्र लाएंगे, जैसे कि आवेदक महिला द्वारा स्थानीय 2 गवाहों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। गवाहों का नाम, उसका पता और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए गवाहों का। उसके बाद अनुशासन पत्र या प्रमाण पत्र, यानी कि परित्यक्ता या तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि मुखिया या सरपंच या नगर निगम या नगर पार्षद या नगर पंचायत के वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि से आपका यह एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप एक है ना परित्यक्ता या तलाकशुदा होने का प्रमाण आप दे रहे हैं। उसके बाद विस्तारित जानकारी है तो नोटिफिकेशन आपको जोड़ में दिखलाऊंगा, उससे आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आयु प्रमाण पत्र, यानी कि आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष होने के बीच होनी चाहिए। उसका आधार हो सकता है, एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह हो सकता है, पैन पैन हो सकता है, ये आपका आयु प्रमाण पत्र का ये डॉक्यूमेंट आपको लाएंगे। उसके प्रमाण पत्र है इसका दस्तावेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र हो, मैट्रिक या इसके समक्ष जिनमें जन्म तिथि हो, मतदाता पहचान पत्र हो या आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा शपथ पत्र होना चाहिए। तो ये आपका इतना डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे आयु प्रमाण पत्र के लिए। उसके बाद है आय प्रमाण पत्र, यानी कि सालाना 4 लाख से आपका कम होनी चाहिए। तो आड़ो यानी कि अंचलाधिकारी से रेवेन्यू ऑफिसर या कर्मचारी द्वारा आपका निर्गत होनी चाहिए। 4 लाख से कम आपका आय प्रमाण पत्र आपका निर्गत होनी चाहिए। पति के मानसिक अपंगत का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि जो अपंगत है उसका जिला सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए कि ये मेरा पति यानी कि ये आपका अपंगत है, इसके लिए आपका एक प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो होना चाहिए, यानी कि आवेदक पत्र में स्थान पर चिपकाने के लिए आपका स्वयं फोटो स्वयं पर अभिप्रमाणित हो, यानी कि आपका फोटो स्वयं आपका वहां पे होना चाहिए आवेदन पत्र पे। उसके बाद कैसे करना इसका आवेदन वगैरह, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो आवेदन पत्र प्राप्त करें, सबसे पहले आवेदिका को अपने जिला अल्पसंख्यक कार्यालय से आवेदन प्राप्त करना होगा, या मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप यहाँ से इस नोटिफिकेशन के लास्ट में जाइएगा तो यहाँ पे आपका फॉर्म मिल जाएगा, जो देख सकते हैं इस प्रकार आपका बिहार सरकार अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, ये आपका फॉर्म है। यह फॉर्म आपका 2 पृष्ठ में होंगे, एक ये है और ये आपका ये होंगे। तो इस प्रकार आपका यह फॉर्म होंगे, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आप जिले अल्पसंख्यक कार्यालय में जाकर आप आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन पत्र भरे, सभी जरूरी जानकारी को सही भर सकते हैं। आवेदक जमा करे आवेदक पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, तलाक के दस्तावेज, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, आय प्रमाण पत्र आदि आपका फोटोकॉपी ये आपके डॉक्यूमेंट उसमें आपका पिनअप करके आपको जमा करना होगा। जमा करे सभी दस्तावेज के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में जमा करना है, यानी कि जिले में आपका अल्पसंख्यक कार्यालय में ही आप फॉर्म को जमा करेंगे। आप वहां से फॉर्म भी ले सकते हैं, वहां ही आपको जमा करना होंगे, सारा फॉर्म को फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट आपको उसमें लगाकर आपको जमा करने होंगे। इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस सारे नोटिफिकेशन आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे दे दिया गया, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट पीडीएफ को। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।